और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 11 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट। अगले 4 दिन तक भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। हाई अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं देहरादून से। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अगले 4 दिन तक भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 11 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन तक भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है और इसको लेकर हाई अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बारिश को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों 4 धाम यात्रा भी अपने चरम सीमा पर है और इस दौरान मानसून के दस्तक देने के बाद लगातार बारिश होते ही आवाजाही में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसको लेकर अगले 4 दिनों तक देहरादून में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इसी को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन लगातार हाई अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। प्रशासन के दिशा निर्देश रहते हैं, उसको फॉलो करते हुए तो आगे बढ़े। तो ये मैं कहना चाहूँगा। इसके साथ साथ जो नदी घाट गदेरों के आसपास लोग रहते हैं, उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लो लाइंग एरियाज में, मैदानी क्षेत्रों में, उनको भी इसी तरह से जो जल भराव की स्थिति बन रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपना बचाव करना है। तो अभी पूरा एक वीक जो है मैं कहूँगा कि जो रेनफॉल की एक्टिविटी वो ज़्यादा है और लोगों को प्रिकॉशन लेना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही, उत्तराखंड में भी बारिश की खबरें सामने आ रही है, वहां पर भी अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से संभावना जो जाहिर की गई थी, वो साफ तौर पे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। कल दोपहर के वक्त जिस प्रकार से देहरादून में जो बारिश हुई, तेज बारिश की वजह से जो सड़कों की जो स्थिति थी, पूरे सड़कों पे कहीं ना कहीं पानी का जो जनसैलाब था वो देखने को मिल रहा था। और ऐसे में रात से ही बारिश का सिलसिला देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल रहा है। अभी भी रात से ही रुक रुक के बारिश का जो सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर हम देखें, दोपहर का वक्त है और बूंदाबांदी देहरादून में देखने को मिल रही है और ये स्थिति सुबह से ही कहीं ना कहीं बनी हुई है। सुबह के वक्त लोगों को घरों से बाहर निकलने में खासा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों को, जो लोग घरों से दफ्तरों के लिए निकल रहे थे, दुकानों के लिए निकल रहे थे, उनको खासा जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और ये स्थिति प्रदेश के सभी हिस्सों में देखी जा रही है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत जो पहाड़ी जनपद हैं, वहाँ भी बारिश का सिलसिला लगातार रुक रुक के जारी है। और ऐसे में अभी भी अगले 4 दिनों तक बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। और अगले 11 तारीख तक, यानी कि अगर देखा जाए तो 11 तारीख तक मौसम विभाग ने जिस प्रकार से कहा है कि भारी बारिश होने की जो संभावना है कुछ इलाकों में देखी जा रही है, जिसको लेके लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। और आपदा प्रबंधन विभाग को कहीं ना कहीं इसको लेके अलर्ट रहने की जो निर्देश है वो मौसम विभाग की तरफ से दे दिए गए हैं। साफ तौर पे अगर हम देखें तो जिस प्रकार से मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है, उसके आधार पे अगर हम देखें तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह के अलावा जो 4 धाम क्षेत्र हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी के अलावा जो बागेश्वर, और इसके अलावा अगर हम देखें पिथौरागढ़, नैनीताल जो कि कुमाऊं का इलाका है, इन इलाकों में भी भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। कल से ही बारिश इन इलाकों में देखी भी जा रही है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें पहाड़ी क्षेत्रों में आ रही हैं, लैंडस्लाइड की आ रही है और ऐसे में सड़कें बाधित हो रही हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो विशेष तौर पे जो फोकस है प्रशासन का, वो 4 धाम क्षेत्रों पे है, क्योंकि वहाँ यात्रा चल रही है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो बद्रीनाथ हाईवे को लेके है, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से समय समय पे रास्ते बाधित होते हैं, जिनको समय रहते खुलवाने की जो चुनौती है वो प्रशासनिक टीमों को है। और ऐसे में समय समय पे अधिकारियों को जो मॉनिटरिंग की जा रही है आपदा कंट्रोल रूम से, इसकी जो फीडबैक है खुद मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जिस प्रकार से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी मौसम और खराब होना है, तो कुल मिला के जो स्थानीय प्रशासन है इन क्षेत्रों में वो डटे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो विभिन्न इलाकों में लगाई गई हैं, ताकि रास्ता बंद होने की स्थिति में उसे तुरंत खुलवाया जाए।
और कहीं ना कहीं ये चुनौती है पहाड़ी इलाकों के लिए। वर्तमान में यात्रा चल रहा है और लैंडस्लाइड की वजह से जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। तो कुल मिला के ये कोशिश की जा रही है कि मुख्य मार्गों के अलावा अन्य मार्गें जो लैंडस्लाइड की वजह से बंद होती हैं उन्हें समय रहते खुलवाया जा सके, और विशेष तौर पे इसी पे सरकार का फोकस भी है। और आज की अगर हम बात कर लें तो जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि सुबह के समय से ही बूंदाबांदी जो देहरादून के इलाकों में देखी जा रही थी। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात कर लें तो पहाड़ी जनपद में अगर हम देखें तो तकरीबन 9 जिलों में जो बारिश का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है, और पहाड़ों में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो ऊंचाई वाले इलाकों में है। ज्ञानेंद्र, इसी बीच हम ये भी जानना चाहेंगे ज्ञानेंद्र, इसी बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे जिले हैं जिनको रेड अलर्ट पे रखा गया है, कई सारे जिलों को ऑरेंज अलर्ट पे रखा गया है। कौन कौन से वो जिले हैं जिन्हें रेड अलर्ट पे और कौन कौन से वो जिले हैं जिन्हें ऑरेंज अलर्ट पे रखा गया है? बिल्कुल देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के अलावा नैनीताल और पिथौरागढ़ है। ये कहीं ना कहीं ऊंचाई वाले इलाके हैं और ऐसे में यहाँ भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर हम देखें तो कल भी इन इलाकों में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो देखने को मिली है, और ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं बारिश की वजह से जो नदी है गदेरा है उनमें जलस्तर बढ़ जा रहा है, और ऐसे में नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो बना हुआ है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा बना हुआ है और हर साल ये बना रहता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो क्या की गई है? देखिए, देखा जाए तो प्रदेश के अंदर 2 ऐसी मुख्य नदियां हैं। अगर हम गंगा की बात कर लें, कोसी की बात कर लें, इसके अलावा कई ऐसी अन्य नदियां हैं जिनके किनारे पे कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी बस्तियां हैं जो हमेशा इन बाढ़ की वजह से प्रभावित होती हैं, और हमेशा जिस प्रकार से बरसात के मौसम में जो बरसात का पानी है उन बस्तियों को प्रभावित करता है। खासतौर पे अगर मौजूदा समय में देखें तो हरिद्वार और देहरादून, उधम सिंह नगर इलाके में ये कहीं ना कहीं बस्तियां हैं। विशेष तौर पे प्रशासनिक टीमों की तरफ से ये पूर्ण रूप से जो कोशिश की गई है कि नदी नालों के किनारे तकरीबन 200 मीटर के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी दी जा रही है, और उनको दूर इलाकों में कहीं ना कहीं वहां से हटने की जो हिदायत है वो दी गई है। अगर हम देखें तो हरिद्वार में गंगा का जो जलस्तर है बढ़ा है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में खासतौर पे पश्चिमी यूपी के बिजनौर और सहारनपुर के कुछ इलाकों में पानी का जो जलस्तर है पिछले 2 दिनों में बढ़ा है। पानी का जलस्तर बढ़ा है जिसकी वजह से नदी किनारे रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही लगातार बारिश होने की वजह से यातायात भी अव्यवस्थित होती दिख रही है, और साथ ही साथ 4 धाम यात्रा पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। काफी चुनौतीपूर्ण है आने वाला दिन आपदा प्रबंधन विभाग के लिए, सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं के लिए।